प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ज्योति त्यागी, रोहित कुमार, ऋषि कुमार, अनिल कुमार, भाई काजल, रोहित, मोहित, विनोद, काजल भैंसुरी, पूजा, बिश्नोई, बिश्नोई जी, रानी यादव, मनोज। बोलो भैया मनोज, आप बात पूछना चाहते हैं, जो भी आपको पूछना हो। नासिर हुसैन, कैसे हैं भैया आप? ज्योति, मैं भी अच्छा हूँ। बस बेटा तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है भैया। अभी भगवान मालिक हैं, जो होगा देखा जाएगा। बच्चों, यहाँ तक अगर आप में से कोई बच्चा मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। आपका स्वागत है। जो अभी आपको पढ़ाया गया है, जो भी बच्चा को मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया है और वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है, जो भी आपको पूछना है। कल क्लास हुई थी बेटा? डाउट? आ जाओ जरा। सैटरडे के दिन, सैटरडे 11 AM स्टैटिक जीके प्लस डाउट क्लास रहेगी। आर यू रेडी? कल पीडीएफ गलत लग गई है, उसे अभी चेंज करूंगा। 2 मिनट रुक जाओ जरा बेटा, क्लास के बाद सही करूंगा उसको। वो क्लास के बाद सही होगी, आप परेशान मत होना। तो दोस्तों, आज आप सभी तैयार हैं बच्चे, जब मैं आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके प्लस डाउट क्लास। डाउट क्लास सर कहां पर होगी ये क्लास? ये एप्लीकेशन पर ही होगी, सैटरडे 11 AM पर। इसका कोई चार्ज नहीं होगा। ये सब कुछ फ्री है आपके लिए। जबकि देखो, आपने स्टैटिक जीके का बैच परचेज नहीं किया है, मैं फिर भी आपको अपनी मर्जी से बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? हो सकता है अगर मैनेजमेंट चाहे तो मेरा ये बंद भी करवा दे, कहीं नहीं पवन सर आपको नहीं पढ़ाना है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा बच्चों आपको। अगर सर लोग मना करेंगे तो नहीं पढ़ाऊंगा भैया, सिंपल सी बात है। आ जाइएगा दोस्तों। आज की जो क्लास होगी, इस क्लास का टॉपिक आपको बता दूं। आज की क्लास का टॉपिक है फंडामेंटल राइट। आज की जो क्लास है, इस क्लास का टॉपिक है फंडामेंटल राइट। दोस्तों, अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करता हूं तो हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार। हाँ, बुक बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको। चौहान नीतीश, मैं कह दिया आपसे सैटरडे पढ़ाऊंगा बेटा। काहे परेशान हो रहे हो नीतीश साहब? अच्छा, तुम्हारा अगर मैं नाम ले लूं तो तुम्हें लगता है इग्नोर कर दिया? नहीं यार, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। आप परेशान मत होइएगा, आ जाओ जरा। बच्चों, अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करता हूं, इन्हें हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार। बच्चों, मेरी लैंग्वेज में पढ़ना चाहोगे या बुक की लैंग्वेज से पढ़ना चाहोगे? दो लैंग्वेज होती हैं। एक तो वो जो बुक में लिखी है, सेम टू सेम मैं बुक की कॉपी करके आपको बता दूं। एक वो जो मैं अपने तरीके से बताता हूं, जो आपको पसंद आती है। बच्चों, अगर आपको पसंद आती है तो मुझे भी पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, मैं कोई भी अभी किताबी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको हमने कहा है कि हम आपके बड़े भाई हैं, आप हमारे छोटे भाई बहन जैसे हैं। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, एक रिक्वेस्ट है आज आपसे छोटी सी। हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों। मुझे तुम्हारे जीवन का 1 घंटा चाहिए आज। और ऐसा मैं क्यों आपसे कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जहां से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। गंगा रिवर। आज मैं इसकी क्लास लेने वाला हूं 12 बजे। तो बच्चों, किसी गलत बात के लिए तो मैं आपका समय मांग नहीं रहा कि हाँ गुरुजी चलो, कहीं गुरुजी मूवी देखने ले जा रहे हैं तो चलो गुरुजी के साथ चले ना। मैं तो आपको एक गंगा नदी तंत्र पढ़ाना चाहता हूं 1 घंटे में। क्या अपने इस जीवन का 1 घंटा मुझे दे सकते हो? भाई 1 मिनट जरा लाइन पे रहना बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट। चल, तो दोस्तों कहां पे होगी
ये क्लास कैसे होगी, मुझे आपका 1 घंटा चाहिए। और बच्चों ये भी आपको बता दूं, अगर मैं ये क्लास आपको ना समझा पाऊं ना, तो जिंदगी में आप कभी मेरे कहने से मेरी क्लास में मत आना कि गुरुजी ने कहा था यार हमारा 1 घंटा खराब हो गया। ये क्लास यूट्यूब पे होगी, अभी बता दूं आपको, रेलवे अड्डा पर होगी, रेलवे अड्डा पर होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई पैसा नहीं होगा। क्या मेरे लिए जीवन का 1 घंटा निकाल सकते हो? बोलो यस या नो। क्या मेरे लिए सिर्फ 1 घंटा दे सकते हो? अब से जैसे ही क्लास खत्म होगी हम वहां पहुंच जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, गंगा से क्वेश्चन आते हैं, और बच्चों एक एक पॉइंट हाथ से लिखकर बताऊंगा, मैप से समझाऊंगा, ऐसे निकलती है, कहां जाती है, कितने राज्यों में बहती है, सब कुछ मैप से। आज आप ये देखना, आपने पॉलिटी मुझे पढ़ाते हुए देखा है, आज देखना ज्योग्राफी कैसे पढ़ाता तुम्हारा भाई, ठीक है, थारा भाई मोरल सब कुछ पढ़ाता है। चलो, तो दोस्तों जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकार होते क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ये बताइएगा कि फंडामेंटल राइट होते क्या हैं? आप बताओ बच्चों, मैं आपको सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि बच्चों मौलिक अधिकार होते क्या हैं? अगर मैं शॉर्ट में एक वर्ड आपसे बोल दूं और आप सारा सब कुछ समझ जाओ, तो ये बच्चों पहले तो नेचुरल होते हैं, ये आपको प्रकृति से मिलते हैं, कोई आपको देता नहीं है। बोलो यस या नो। जैसे जीने का अधिकार, आप पैदा हुए आपको जीने का अधिकार मिल गया, राइट टू लाइफ। मतलब ये जो राइट होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, ये नेचुरल होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं, इन्हें आपको कोई देता नहीं है, ये कुदरत के द्वारा आपको स्वयं ही मिल जाते हैं। ये ह्यूमन राइट इनके आप बोल सकते हैं। एक डेफिनेशन तो ये होगी कि ये एक नेचुरल राइट होते हैं, पहला राइट। फंडामेंटल क्या होते हैं सर? नेचुरल राइट होते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? ऐसे राइट जिनके बिना डेवलपमेंट संभव ना हो, ऐसे फंडामेंटल राइट जिनके बिना डेवलपमेंट संभव ना हो, वो फंडामेंटल राइट कहलाते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन, जैसे मैं बात करता हूं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अगर मैं बात कर रहा हूं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, अगर आपको पढ़ने से रोक दिया जाए तो क्या आप अपना विकास कर पाओगे? राखी टू और बेटा एक बार देख लूंगा मैं उसको। पहले ये बताइएगा, अगर कोई व्यक्ति राइट टू एजुकेशन का वोलेशन करता है, आज आप कोचिंग करने जा रहे हैं या आप कहीं भी पढ़ रहे हैं और आपको कोई पढ़ने से रोक रहा है, क्या आप अपना डेवलपमेंट कर पाओगे? नो, नेवर, इम्पॉसिबल। आप कभी भी अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति इनका वोलेशन कर रहा है तो डायरेक्ट आप कोर्ट में जा सकते हो। आप डायरेक्ट कहां से जा सकते हो? आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो और आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, जब भारत में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र नहीं था, तो क्या ये सारे राइट तब भी आपके पास थे? आप बताइएगा। जब देश में डेमोक्रेसी नहीं थी, अब क्या है? जब देश में डेमोक्रेसी नहीं थी तो क्या ये राइट तब भी आपके पास थे? जैसे मैं आज की बात करता हूं बच्चों, आप में से कोई भी लड़की या कोई भी लड़का, क्या आपको पूरे भारत में घूमने का अधिकार है आज? बच्चों पहले मैं आज की बात कर रहा हूं। आज आपको पूरे भारत में घूमने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, आपको सारे राइट हैं। लेकिन जब हमारे देश में राजतंत्र चल रहा था, मोनार्की चल रहा था दोस्तों, आज डेमोक्रेसी है भारत में, आज हमारे भारत में सारे राइट आपको दिए गए हैं। लेकिन अगर हमारे भारत में, अगर एक मिनट मैं इनको समझाता हूं आपको, डेमोक्रेसी होती क्या है और राजतंत्र क्या होता है। आराम से सुनो बच्चों, मैंने यहां पे लिखा है राजतंत्र, राजतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मोनार्की। मोनार्की की अगर मैं बात करता हूं, मोनार्की होता क्या है? मोनार्की MONARCHY, जिसे हम लोग बोलते हैं मोनार्की, यानी कि राजतंत्र। राजतंत्र में या तो कोई राजा राज करता था या कोई रानी राज करती थी। मैंने ये लिखा भी है, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय ए किंग और रानी।
या क्वीन। यानी कि जब देश में मोनार्की चल रही थी, चाहे वो हमारा देश हो या कोई और देश हो, यानी कि एक ऐसी सरकार जिस पे रूल कौन कर रही है, या तो कोई राजा कर रहा है या कोई रानी कर रही है। एक ऐसी सरकार जिस पे रूल कौन कर रहा है, या तो कोई राजा कर रहा है या कोई रानी कर रही है। अब जरा आप ध्यान से सुनना, अगर मान लो हम भारत में एक यहां पर लिख देते हैं मुगल एम्पायर, हमने लिखा भारत में मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य। अगर मैंने भारत में मुगल साम्राज्य लिखा तो दोस्तों भारत में मुगल कब से कब तक रहे? अगर मैं आपसे पूछूं हमारे भारत में ये मुगल कब से कब तक रहे, तो आप बताओगे सर 1526 से लेकर 1857 तक हमारे भारत में मुगल रहे। अब मुगलों में आप किसी भी एक राजा का नाम बताइए, किसी भी एक बादशाह का नाम बताइए, आप किसी भी एक मुगल बादशाह का नाम बताइए, जिस भी मुगल बादशाह को आप जानते हो। तो आपने कहा सर हम तो पहले को ही जान लेते हैं जिसका नाम था, चलो बाबर, हुमायूं, अकबर, किसी का भी नाम लिख लो। मैंने अकबर का नाम लिख लिया। किसका? अकबर का नाम लिख लिया, अकबर। दोस्तों अगर अकबर किसी की हत्या कर देता है तो क्या अकबर को सजा होगी? आप बताओ। अगर इस मोनार्की में, राजतंत्र में अकबर किसी का मर्डर कर देता है तो क्या अकबर को कोई सजा दे सकता है? नहीं, क्योंकि सारी पावर किसके हाथ में है? सारी पावर ही किसके हाथ में बच्चों? सारी पावर ही राजा के या रानी के हाथ में। साफ साफ लिखा है द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी सरकार, और रूल बाई ए किंग और क्वीन, यानी कि ऐसी सरकार जिसके सारे रूल या तो कोई राजा बना रहा है या रानी बना रही है। अब अगर राजा ने कोई अपराध कर दिया तो अब राजा को सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देश में चल रही है मोनार्की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राजा की फैमिली वाला या राजा का कोई बेटा, अकबर का कोई बेटा अपराध कर देता है, अकबर के बेटे का नाम बताओ क्या था? आप बताइएगा, अकबर के बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था बच्चों? सलीम या शेखो बाबा। अकबर अपने बेटे को शेखो बाबा कहा करता था क्योंकि उसका जन्म शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर हुआ था। तो दोस्तों अगर आज सलीम कोई अपराध कर देता है तो क्या सलीम को अकबर सजा देगा? आप बताओ। मोनार्की के दौरान आपको मैं इतना बताना चाहता हूं कि मोनार्की के दौरान, राजतंत्र के दौरान अगर सलीम कोई अपराध कर देता है तो अकबर उसे सजा देगा। बस यस या नो में जवाब दे दो मुझे यस या नो में जवाब दे दो। बोलो भैया, यस या नो में। दोस्तों कायदा तो यह कहता है कि इसको सजा देनी चाहिए, कायदा तो यह कहता है कि इसको सजा देनी चाहिए, लेकिन वो सजा नहीं देगा क्योंकि उसका बेटा है और सारी पावर आज इसके हाथ में। लेकिन बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि उस समय लोगों के पास में राइट भी नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये तो अगला राजा है, ये तो अगर अकबर की डेथ होगी तो अगला राजा यही बनेगा, तो फिर इसको सजा कौन दे सकता है? अब दोस्तों इसका मतलब तो यह हुआ कि लोगों के पास फंडामेंटल राइट भी नहीं होंगे। उस समय की अगर मैं बात करूं तो लोगों के पास फंडामेंटल राइट भी नहीं होंगे। ये तो नेचुरल है सर, आपने कहा था थोड़ी देर पहले भाई नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं थे। जैसे आज आप एक बात बताओ, तुम्हें घूमने का अधिकार है, आप दिल्ली जाओ, मेरठ जाओ, बरेली जाओ, जहां तुम्हारा मन करे वहां घूमो, बस तुम्हारी जेब में पैसा होना चाहिए। बोलो आज तुम्हें घूमने का अधिकार है, आज जहां भी तुम्हारा मन करे, दिल्ली, मेरठ, आगरा, लखनऊ, जहां तुम्हारा मन करे आप चले जाओ। लेकिन दोस्तों उस समय आपको घूमने का अधिकार नहीं था। राजा ने जहां आपसे कह दिया आप वहीं जा सकते हो, और जहां राजा ने मना कर दिया आप वहां नहीं जा सकते। इसका मतलब राजतंत्र का मतलब निकल कर यह आया कि राजतंत्र के अनुसार आपको वही रूल फॉलो करने होंगे, या तो जिनको राजा ने बनाया हो या जिनको रानी ने बनाया हो। समझ रहे हो ना? आपको फिर से बता दूं, राजतंत्र ऐसे आपने सिर्फ एक बात समझी है कि राजतंत्र के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ राजतंत्र के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ वही रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे जो किसी राजा के द्वारा बनाए गए हों। किसके द्वारा बनाए गए हों? जो किसी राजा के द्वारा बनाए गए हों। ठीक है, ओके भैया निकेत, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। लेकिन आज हमारे भारत में क्या
मोनार्की है? क्या आज हमारे भारत में मोनार्की है? अगर मैं आपसे पूछूं, राजा कुछ भी कहे, जो जनता ने कह दिया वो राजा नहीं मानेगा। राजा अपने रूल चलाता था। लेकिन आज आप अपने राजा को खुद चुनते हैं। आज आप अपने राजा को खुद चुनते हैं। जैसे ही आप जानते हैं इस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अब लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो उनको वोट दो, ना लगे मत दो, आपका खुद का अधिकार है। मेरे कहने से थोड़ी ना वोट दोगे आप। तो दोस्तों, आपको अधिकार है, आप 5 साल बाद दूसरी सरकार चुन सकते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि भैया, आप अगर लोकतंत्र की बात करें, आप डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेमोक्रेसी क्या होता है? अगर मैं आपको डेमोक्रेसी सिखाऊं, ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसा देश जिसकी सरकार को बच्चों किसके द्वारा, यहां पे लिखा बाय द पीपल, यानी कि उसकी सरकार को बनाने में जनता का भी हाथ हो, जनता ने उनके लिए वोट डाला हो, जनता ने उनको चुनकर भेजा हो। यानी कि आज बच्चों आप जानते हैं कि हमारे भारत में जनरल इलेक्शन चल रहे हैं। आज हमारे भारत में जनरल इलेक्शन चल रहा है 18वीं लोकसभा का, जिसमें पहला चुनाव हो चुका है 19 अप्रैल को, जिसमें पहला चुनाव 19 अप्रैल को और दूसरा है 26 अप्रैल को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्या आप लोगों ने वोट नहीं डाला? आप बताइएगा, क्या आपने वोट नहीं डाला था? बाय द पीपल फॉर द पीपल, आपने वोट नहीं डाला। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, आपने वोट नहीं डाला तो जनता ने तो वोट डाला, किसी और ने वोट डाला होगा। आपको गुरुजी हमारे यहां तो 19 में नहीं हुए, अबे तुम्हारे यहां डेट नहीं आई, अभी हो जाएंगे तुम्हारे यहां पे। पहले डेट डिसाइड हो चुकी है, 7 दिन में पूरे भारत में वोटिंग होगी। एक बार हो चुकी है, दूसरी बार 26 तारीख में है, फिर इसी तरीके से हो गए, कहीं मई में होगी लास्ट, है ना, और 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। अब चाहे राहुल गांधी बने, चाहे नरेंद्र मोदी जी बने, आपने वोट जरूर डालोगे किसी ना किसी को अपनी मर्जी से। इसका मतलब ऐसी सरकार जिसको चुनने में आपका भी हाथ रहा हो। बोलो यस या नो। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? इसी को बोला जाता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। यानी कि ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाती हो। इसका मतलब अब यहां पर आपको फंडामेंटल राइट भी मिलेंगे। अब यहां पर आपको क्या मिलेंगे? अब यहां पर आपको फंडामेंटल राइट भी मिलेंगे, जैसे कि राइट टू स्पीच। आप भाषण दे सकते हो, आप बोल सकते हो। आप एक बात बताओ, आप बस की सीट पे बैठे हो और गाना गा रहे हो, एक बार आजा आजा, क्या आपको कोई रोक लेगा? आप बताओ। लेकिन ऐसा नहीं हो कि साइड में कोई अच्छी लड़की बैठी हो और आप उसी के सामने गाना लगो, झलक दिखला जा, तो भाई साहब फिर वहां आपकी ऐसी झलक दिखेगी कि पूछो मत। आपको बोलने का अधिकार है, जहां तुम्हारा मन करे आप वहां बोलो, आप बैठ बैठ के बोलो, गा लोट लोट के बोलो, ये तुम्हारा अधिकार है। ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है बच्चों, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं जो आपकी समझ में नहीं आए। पढ़ाई वो अच्छी है दोस्तों जो तुम्हारे समझ में आए। आज आपको मोनार्की और डेमोक्रेसी समझ में आई तो यस, और नहीं आई तो नो। आज आपको मोनार्की और डेमोक्रेसी समझ में आई हो तो यस लिख दो, और नहीं आई तो बेटा नो लिख के मेरी क्लास से चले जाओ कि गुरुजी हमें समझ में नहीं आया कुछ भी। हो सकता है मैं कुछ और चेंज करूं। ये दोनों पहले थ्योरी आप लिख लो एक बार, इंग्लिश में लिखा हूं थोड़ा सा। ये लिख लीजिएगा, मोनार्की की डेफिनेशन लिख लो, मोनार्की की डेफिनेशन लिख लो, और बच्चों इधर आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिख लो। जल्दी करो बेटा, 1 मिनट का समय दे रहा हूं बस आपको, जल्दी से, 1 मिनट है तुम्हारे पास। मोनार्की इज द बेस्ट है, अरे वाह 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 वाह, जल्दी लिखो बेटा, 1 मिनट है आपके पास। ये रही, पहले लिखो मोनार्की। एक मिनट है तुम्हारे पास। एक होता है डिक्टेटर, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी, यानी कि एक तंत्र।
इसे भी आपको पढ़ाऊंगा। एक होती है डिक्टेटर या ऑटोक्रेसी जिसको बोल सकते हैं आप, एक तंत्र, वो भी पढ़ाऊंगा आपको। चलिए, हो गया बेटा इतना। मैंने आपको बता दिया है कि दोस्तों मोनार्की क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है। जो आपको राइट मिले वो कहां मिले, तो बेटा आपको सारे राइट मिले डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी से पहले आपको कोई राइट नहीं मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों हमारे पास देखो, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो आप समझना जरा, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो दोस्तों इंडिया में 712 से लेकर और चलो 712 छोड़ो, मैं आपकी बात करता हूं 1206 से लेकर और 1526 तक हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत रही। हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत रही। तो क्या इस दौरान लोगों को राइट मिले होंगे? क्या इस दौरान लोगों को राइट मिले होंगे? बोलो यस या नो। इस दौरान लोगों को राइट मिले होंगे? घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार नहीं थे। इसके बाद 1526 से लेकर और 1857 तक भारत में मुगल रहे। तो क्या बच्चों इन्होंने भारत के लोगों को राइट दिए होंगे? बोलो यस या नो। आप कहोगे सर नो। इसके बाद में बच्चों 1600 में ही आ गए थे आपके ब्रिटिश, 1600 में आ गए थे आपके ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज आ गए थे। क्या इस दौरान इन्होंने भारत के लोगों को राइट दिए थे? राइट थे लोगों के पास? नहीं थे। यानी कि फंडामेंटल राइट हमें जो मिले वो आजादी के बाद मिले। ये तो बात क्लियर होगी। यानी कि इंडिया वालों को जो फंडामेंटल राइट मिले हैं वो आजादी के बाद मिले हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आजादी से पहले हमें राइट नहीं था। अगर आजादी से पहले राइट होता तो क्या 18 साल के बच्चे को फांसी दे दी जाती? आप बताइएगा। आज भी पूरे भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड में 18 साल से कम के बच्चे को फांसी नहीं दी जाती है। लेकिन उस दौरान इन अंग्रेजों ने, गधों ने खुदीराम बोस को मात्र 18 साल का भी बच्चा को नहीं था जब उसको फांसी दे दी थी। अगर हमारे पास राइट होते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी ना दी जाती। अगर हमारे पास राइट होते तो चंद्रशेखर आजाद मजबूरी में आके अपने आप को गोली ना मारते। राइट नहीं थे उस समय हमारे पास। हमारे पास ना घूमने का राइट था, ना हमारे पास कोई और राइट था। इसका मतलब यह हुआ, अब यहां से एक बात निकल कर आती है, तो हिंदुस्तान वासियों को जो राइट मिले हैं वो आजादी के बाद मिले हैं। ये तो बात आज क्लियर हो गई। ये तो बात क्लियर हो गई। और ये सब मेहरबानी बाबा साहब की है जो हम लोगों को राइट मिले। सबसे ज्यादा अहम योगदान उनका भी रहा है। चलिए दोस्तों, आंखों से आंसू आ जाते हैं जिस दिन आप डेट याद करते हैं 23 मार्च 1931 को हमारे 3 जवानों को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। क्या गलती थी उनकी यार, क्या गलती थी उनकी। तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि उस समय हमें कोई राइट नहीं थे। हम वही करते थे जो राजा बोलते थे, हम वही करते थे जो उनकी सरकार बोलती थी। इसका मतलब भारत में पहली बार इलेक्टेड सरकार कब आई? अगर मैं आपसे पूछूं तो हमारे भारत में पहली बार इलेक्टेड सरकार कब आई जिसके लिए आपने वोट डाला? मतलब आपने वोट नहीं डाला, जनता ने वोट डाला। भारत में पहली बार इलेक्टेड सरकार कब आई? तो दोस्तों हमारे भारत में जो पहली बार इलेक्टेड सरकार आई, इसका मतलब द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, अगर इंडिया में पहली बार जनरल इलेक्शन हुए तो दोस्तों वो 1951-52 में हुए। इसका मतलब हमारे भारतीयों ने आजादी के बाद जो पहली बार वोट डाला वो 51-52 में डाला। इसका मतलब इससे पहले हमें राइट भी नहीं मिले होंगे। अगर राइट मिले होते तो यहां पे 18 साल के बच्चे को फांसी की सजा ना दी जाती, यहां पे महिलाओं को ना तड़पाया जाता, यहां पे बुजुर्गों, छोटे छोटे बच्चों को भूखा तड़पाया ना जाता अगर हमें राइट होते। लेकिन उस समय बच्चों हमारे पास कोई भी राइट नहीं था। बात क्लियर होगी। एक एग्जांपल आप लोगों ने गांव में सुना होगा कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आपने सुना होगा कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बोलो यस या नो। सुना है आपने? दोस्तों हम लोगों ने अंग्रेजों के सामने, आप सच बताओ अगर आपको याद है, हमने अंग्रेजों के सामने कितने साल डिमांड करी थी, कितने साल, कि सर प्लीज संविधान सभा बना दो, संविधान सभा बना दो। आप लोगों को याद होगा 1895 में
हम लोगों ने पहली बार फर्स्ट टाइम डिमांड की थी बच्चों, फर्स्ट टाइम डिमांड की थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा नहीं, भारत में संविधान सभा नहीं बनेगी। और बच्चों 45 साल 45 ईयर हम लोगों को तड़पाते रहे और संविधान सभा के लिए अंग्रेजों ने पहली बार कब एक्सेप्ट किया था? 1940 में जाकर एक्सेप्ट किया था कि हाँ ठीक है, चलो भारत में हम संविधान सभा बनाएंगे। ये मेरी पढ़ाने का तरीका है बच्चों, ये किताबी मेथड नहीं है। अब बात आती है कि विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार कहां मिले। अब हम अपने भारत की बात नहीं करते हैं, अब हम सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पर चलते हैं। दोस्तों जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बताई थी तो यह भी सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पर बताई थी वर्ल्ड लेवल पर नहीं बताई। तो बेटा अब अगर हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट भी आपको वर्ल्ड लेवल पर ही बताएंगे। फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह भी मैं आपको वर्ल्ड लेवल पर ही बताऊंगा। दोस्तों राजतंत्र चल रहा है, सन 1215 की बात थी। कब की बात थी? सन 1215 की बात थी। और ब्रिटेन के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन किंग। आराम से सुनते रहो। सन 1215 की बात थी, ब्रिटेन के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन किंग। लोगों ने उनसे अपील की कि सर प्लीज आप हमें हमारे राइट दे दीजिएगा, आप हमें अधिकार दीजिएगा। लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ये बड़े शांत स्वभाव के राजा थे। इन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद लोगों को राइट दिए जाते हैं। और जिस पत्र पर इन्होंने लिखा बच्चों, जो पत्र इन्होंने लिखा कि राजा है भाई, आप अगर स्कूल में जाते हो, आप एप्लीकेशन देते हो टीचर को, तो यहां पे लिखते हो ना, महोदय निवेदन ये है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे बुखार आया हुआ है, मेरे घर में शादी है। उसी तरीके से इन्होंने ये पत्र लिखा। किसने? जॉन किंग ने। और जब ये पत्र लिखा, इस पत्र में लिखा था कि लोगों को उनके राइट दिए जाते हैं, ये लोगों के राइट होंगे। और दोस्तों यही राइट क्या कहलाए, यही पत्र क्या कहलाया? यही कहलाया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि मैग्ना कार्टा क्या है? तो दोस्तों मैग्ना कार्टा है ये जो ब्रिटेन के राजा जॉन किंग ने 1215 में जो पत्र लिखा था, इसे पत्र भी कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, दस्तावेज भी बोल सकते हैं। ये जो दस्तावेज थे और इस पर जो लिखा गया था, इसी को बोला गया था मैग्ना कार्टा। इसी को क्या बोला गया था बच्चों? मैग्ना कार्टा। अब जैसे ही ब्रिटेन में लोगों को अधिकार मिले, अब जैसे ही ब्रिटेन में लोगों को अधिकार मिले तो पूरे विश्व में अब एक होड़ सी मच गई कि अब मुझे भी अधिकार चाहिए, अब मुझे भी अधिकार चाहिए। लेकिन बच्चों ब्रिटेन ने लोगों को अधिकार तो दिए, लेकिन लिखित रूप से पहली बार किसने दिए? अगर आपसे पूछे कि लिखित रूप में पहली बार फंडामेंटल राइट किसके द्वारा दिए गए, तो बच्चों वो दिए गए अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? कि पहली बार जो लिखित रूप से मौलिक अधिकार दिए गए, वो दिए गए मौलिक अधिकारों के द्वारा। मौलिक अधिकार कहां दिए गए? अमेरिका में। बच्चों अमेरिका में इनको क्या बोला जाता है? तो अमेरिका में मौलिक अधिकारों को बोला जाता है बिल ऑफ राइट। क्या बोलते हैं बच्चों? बिल ऑफ राइट। हर एक बच्चा ये जानता है कि सर हमने जो अपने मौलिक अधिकार लिए हैं वो अमेरिका से लिए हैं। हर एक बच्चा ये जानता है कि हमने जो अपने मौलिक अधिकार लिए हैं वो कहां से लिए हैं? वो बच्चों लिए हैं अमेरिका से। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ ले कि अमेरिका में इनको क्या बोलते हैं, तो बेटा अमेरिका में बोलते हैं बिल ऑफ राइट। देखिए 2-3 क्वेश्चन है जो आपसे पूछता है एग्जामिनर। सबसे पहले डिमांड कहां पर उठी थी? सबसे पहले किस राजा ने मौलिक अधिकार दिए थे? तो वो दिए थे बच्चों आपका ब्रिटेन के राजा ने। लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट लिखित था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं था। लेकिन सबसे पहले रिटन दस्तावेज जो मिलता है वो मिलता है अमेरिका में, और अमेरिका में फंडामेंटल राइट को बोला जाता है बिल ऑफ राइट। इंडिया में जो फंडामेंटल राइट लिए गए हैं उन्हें कहां से लिए गए हैं? देखिए बिल ऑफ राइट को आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, बात एक ही है। बिल ऑफ राइट को आप हिंदी में लिखो, आप ऐसे लिख लो बिल ऑफ राइट। मैग्ना कार्टा को आप हिंदी में लिख लो बच्चों, मैग्ना कार्टा। तो ये ऐसे वर्ड है जिनकी हिंदी और इंग्लिश सेम ही होती है बच्चों। अब मैं क्या इसमें हिंदी कर सकता हूं और क्या इसमें आप इंग्लिश कर सकता हूं। मैं चाहता तो आपको पीडीएफ से पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, पीडीएफ से समझ नहीं आएगा आपको।
अब दोस्तों पूरे विश्व में क्या हुआ, एक आग सी लग गई कि मुझे भी अधिकार चाहिए, मुझे भी अधिकार चाहिए। हर कोई व्यक्ति अपने अपने अधिकार मांग रहा है दोस्तों। उसी को लेकर पूरे विश्व में क्रांतियां हुई। जब क्रांति हुई तो सीधी सी बात है बच्चों, अमेरिका में भी क्रांति हुई। अमेरिका में क्रांति 1776 में हुई और कुछ दिन बाद ही अमेरिका का संविधान भी लागू हो गया और 1791 में लोगों को अधिकार भी दे दिए। इसका मतलब सभी लोगों ने अपने अधिकारों को राजाओं से लड़ लड़ कर लिया है कि हमारे अधिकार दो, हमारे अधिकार दो, चाहे कुछ भी हो जाए। अमेरिका के बाद हम लोग पहुंचते हैं फ्रांस में। अमेरिका के बाद हम लोग पहुंचते हैं फ्रांस में। बच्चों एक लाइन बोल रहा हूं तुम्हारे सामने, इमोशनल मत हो जाना, बात सही है या गलत बस ये बताना, बात सही है या गलत है बस ये बताना। दोस्तों एक बात बताओ, गरीब की मजबूरी को सिर्फ गरीब समझ सकता है, ये बात सही है या गलत है? अगर मैं किसी करोड़पति या अरबपति पिता का बेटा होता तो दोस्तों ये गारंटी की बात है मैं आपकी मजबूरी कभी ना समझता। लेकिन मैं एक किसान का बालक हूं, आप में से कई बच्चों की मजबूरी समझ लेता हूं कि गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है ये काम करने के लिए। हो सकता है यार, कई बार जब मेरे पास नहीं होते तो आपके पास भी नहीं हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। एक किसान के घर में कई बार ऐसा होता है कि 10 रुपए नहीं होते हैं। एक राजा के बेटे को नहीं पता कि 10 रुपए कितने होते हैं, उसको पता है लाख 2 लाख की बात करो बस। दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, फ्रांस की जब बात की जा रही है तो फ्रांस में एक राजा थे जिस राजा का नाम था लुई 16। एक राजा थे जिसका नाम था लुई 16। इनकी पत्नी थी, इनकी वाइफ थी जिसका नाम था मेरी अंतायनेत। क्या नाम था बच्चों? मेरी अंतायनेत। एक राजा की बेटी, एक राजा की पत्नी, एक राजा की बेटी, एक राजा के परिवार में जन्मी, उसको क्या पता कि गरीबी क्या होती है, उसको क्या पता एक गरीबी क्या होती है। बात सही है ना? उसको तो सिर्फ ये पता है कि रोटी ना हो तो मिल्क केक खा लो, उसको ये पता है कि रोटी ना हो तो मार्केट से मंगा के कुछ भी खा लो, जरूरी थोड़ी ना रोटी खानी। लेकिन एक किसान को पता है कि हमारे लिए सब कुछ हमारी धरती माँ है, वही अन्न पैदा करती है और उसी अन्न को खाकर हम बड़े होते हैं। बच्चों हुआ क्या था, जब फ्रांस में एक बार अकाल पड़ा तो लोग राजा के दरबार में पहुंचते हैं। लोग कहां पहुंचते हैं बच्चों? राजा के दरबार में पहुंचते हैं। फ्रांस में जो राजा थे जिनका नाम था लुई 16, जनता वहां पहुंचती है तो राजा साहब उस समय सोए हुए थे। रानी बाहर निकल कर आती है, रानी बाहर निकल कर आती है जिसका नाम था मेरी अंतायनेत। मेरी अंतायनेत। बच्चों मेरी अंतायनेत से लोगों ने कहा कि मैडम भूख लग रही है। ध्यान से सुनना, मैडम से कहा गया कि मैडम भूख लग रही है। तो बच्चों मैडम का क्या स्टेटमेंट था, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जो व्यक्ति भूख से तड़प रहा है, जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, मतलब पैसा होगा जब रोटी आएगी, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और वो मैडम का जवाब था, मान लो मैं ही हूं, मेरा नाम पवन, मेरा नाम है पवन, मैंने कहा मैडम भूख लग रही है प्लीज रोटी खिला दो ना। तो मैडम ने कहा रोटी खा ले जा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैडम ने कहा कि रोटी खा लो, पवन बेटा रोटी खा लो। मैंने कहा, अब दूसरा सवाल, मैंने कहा मैडम रोटी नहीं है, मैडम रोटी नहीं है। तो मैडम का जवाब था, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, अरे गधे यहां क्यों आया, तुम मिल्क केक खा ले, बटर नान खा ले, मेरे पास क्यों आया। अब आप एक बात बताओ, जो व्यक्ति 5 रुपए की रोटी नहीं खा सकता वो क्या 100 रुपए का मिल्क केक या बटर खा सकता है क्या? आप बताइएगा। अनिकेत राणा मेरे भाई पढ़ ले, ये जात बिरादरी कुछ नहीं होती है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, दुनिया में सबसे बड़ी होती है इंसानियत, जो इस मैडम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं भूख से तड़प रहा था, मैंने कहा मैडम रोटी दे दो, मैडम ने कहा रोटी नहीं है मिल्क केक खा लो। इस गधे से कोई ये पूछो कि अगर रोटी होती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता, अगर रोटी होती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता। तो बच्चों मैडम कहती मिल्क केक खा लो। अब इसने ऐसा क्यों कहा? इसे पता है, इस मेरी अंतायनेत को पता है कि अगर रोटी नहीं मिलती मुझे तो मैं केक खाती हूं, अगर पवन को रोटी नहीं मिली तो वो भी केक खा लेगा। बच्चों ये क्यों नहीं जानती कि हम गरीबों के पास केक नहीं होते, हम लोगों के पास बटर नहीं होता खाने के लिए, हम रूखी सूखी खाकर अपना पेट भरने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इस मैडम को नहीं पता कि मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है। इस मिडिल क्लास फैमिली को तो ये पता है कि रोटी नहीं है तो केक खा लेंगे।
इसलिए मैंने आपसे कहा है कि एक गरीब की मजबूरी सिर्फ गरीब समझ सकता है। बच्चों, इस बात से जनता बहुत ज्यादा नाराज होती है और जनता ने बच्चों लुई सोल्वा और मेरी अंतायनेत को तुरंत ऑन द स्पॉट मार दिया। अब बताओ सही किया या गलत किया? मेरी अंतायनेत को मार दिया। बोलो बच्चों, मेरी अंतायनेत को भी मार दिया और लुई सोल्वा को मार दिया। मारने के बाद पूरे विश्व में अब क्रांति हुई। अमेरिका में हुई, फ्रांस में हुई, जर्मनी में हुई और बच्चों बाद में 1949 में चाइना में हुई। हर जगह लोग क्रांति करते रहे, क्रांति करते रहे। अब उनको उनके राइट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे लोगों ने भी 1895 से डिमांड की कि संविधान सभा बनाओ, संविधान सभा बनाओ। बेटा 40 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है और 40 साल तक अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ते रहे, प्लीज यार संविधान सभा बना दो, हमारे देश को भी आजाद कर दो। लेकिन अंग्रेजों ने एक भी बात नहीं मानी थी हमारी। समझ रहे हो ना? अंग्रेजों ने एक भी बात हमारी नहीं मानी। तो खैर चलो छोड़िए, अब मैं आपको मुद्दे पर लेकर आता हूं। आजादी के बाद हमने मौलिक अधिकार लिए। और मौलिक अधिकार कहां से लिए? नहीं पता मुस्कान किसने मारा? जनता ने मारा था, नाम किसी का आज तक नहीं आया। अरे अनिकेत राणा बेटा, मेरी क्लास में आप कल के बाद नहीं आओगे, ठीक है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक गुरु का कोई जात और धर्म नहीं होता है, उसी तरह एक पढ़ने वाले स्टूडेंट का कोई जात धर्म नहीं होता, सिर्फ वो स्टूडेंट होता है। और अगर आपको ये जात धर्म वाली बात करनी है तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आपका बड़ा भाई हूं, मुझे माफ करना, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मैं कल से इस बैच में नहीं आऊंगा। आप करो खूब जात बिरादरी वाली बात, क्योंकि मैं आपको तो वैसे हटा नहीं सकता, लेकिन मैं इस क्लास से हट सकता हूं, ठीक है ना? मैं अभी मैनेजमेंट को एप्लीकेशन लिखूंगा कि मेरी क्लास में 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो रिलीजियस से रिलेटेड धार्मिक बातें करते हैं, जात बिरादरी वाली बातें करते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और मैं इस बैच को छोड़ के जा रहा हूं। आप इस बैच को किसी और टीचर से कंप्लीट कराइएगा, ठीक है? आपको आज शाम तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आज के बाद ऐसी बात ना करें आप, ठीक है? अगला पॉइंट देखिए। अब बच्चों हमारा देश आजाद हो जाता है 1947 में, और बच्चों कैबिनेट मिशन आपको पता है जो 1946 में इंडिया आया था, उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी बन जाती है। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनने के बाद बच्चों हमारे भारत में पहली बार जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्लाई हुआ? अगर आपसे सवाल पूछे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से कब लागू किया गया, तो आप बताओगे सर वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। हमारे देश का संविधान पूरी तरीके से कब लागू किया गया, तो आपका जवाब होगा सर 26 जनवरी 1950 को। क्या जवाब होगा बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। तो क्या इस दिन लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए थे? आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस दिन मौलिक अधिकार लोगों को दे दिए गए? क्या इस दिन लोगों को अधिकार दे दिए गए? यस, इसी दिन लोगों को उनके अधिकार दे दिए गए कि आज से आपको यही अधिकार दिए जाते हैं। बच्चों अधिकार तो हमें उसी दिन मिल गए थे जिस दिन भारत आजाद हुआ था। जिस दिन भारत आजाद हुआ था हमें तो उसी दिन अधिकार मिल गए थे, क्योंकि आजादी के बाद हमारे ऊपर जो रोक टोक लगी थी, घूमने नहीं जाना है, भाषण नहीं देने हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम भाषण देते तो अंग्रेज हमें गिरफ्तार कर लेते थे, तो वहां भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। राइट हमारे पास थे, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पाते थे, हम उनका उपयोग नहीं कर पाते थे। अब एक बच्चे हैं जिनका नाम है विप्लव घोष। सर जी पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड 1935 में की गई थी। ना बेटा, विप्लव घोष गलत पढ़ लिया आपने, गलत पढ़ लिया आपने। चलिए आ जाओ दोस्तों। अब फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, फंडामेंटल राइट जब अप्लाई किया गया था तब हमारे देश में कितने फंडामेंटल राइट थे? अब बात की जा रही है सर कितने फंडामेंटल राइट थे? कोई बच्चा जवाब दे सकता है? फंडामेंटल राइट कितने थे? बताओ बच्चों, फंडामेंटल राइट कितने थे? तो आप कहोगे सर फंडामेंटल राइट थे हमारे देश के संविधान में उस समय पर 7, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट में कितने हैं? तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर प्रेजेंट में 6। बच्चों एक बात और सुन लो जरा यहीं पर,
अगर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है, क्या करना है? सस्पेंड करना है, सस्पेंड करना, इसे हिंदी में बोलते हैं निलंबित करना है, निलंबित करना है। तो ये राइट किसके पास है? निलंबित करना है, ये राइट किसके पास है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया निलंबित किसने किया था, सस्पेंड की बात आ रही है, तो सस्पेंड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। देखिए आपको बताना है कौन कौन सस्पेंड कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अब इसे पवन मोरल छोटू मोरल में समझना, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और बच्चों आपकी पार्लियामेंट, संसद, या नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? पवन मोरल, छोटू मोरल, संसद, या नन ऑफ दीज, क्या आंसर आएगा? ये प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब सस्पेंड करने की बात आती है तो सस्पेंड करते हैं हमेशा प्रेसिडेंट। आपकी समझ में नहीं आई होगी, सर प्रेसिडेंट कैसे करते हैं, प्रेसिडेंट कैसे करते हैं, ये समझ में नहीं आया होगा। दोस्तों आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ, अभी समझ में नहीं आएगा। आप एक बात बताओ, आपको घूमने का अधिकार कैसा अधिकार है, जरा मुझे बताएंगे? आपका घूमने का अधिकार कैसा अधिकार है, मुझे बताओगे आप एक बार? आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो, जरा मुझे बताएंगे? ये हमारा फंडामेंटल राइट है। मैं दिल्ली जाऊं, मेरठ जाऊं, बरेली जाऊं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। बस जेब में तुम्हारी पैसा होना चाहिए। जेब में क्या होना चाहिए? जेब में पैसा होना चाहिए। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, जब कोविड-19 आया, जब कोविड-19 आया, क्या आपको घूमने का अधिकार था? आप बताओ, जब कोविड-19 आया तो क्या आपको घूमने का अधिकार था? बताइए भाई, पूरे भारत में आपको घूमने का अधिकार है, दिल्ली जाओ, मेरठ जाओ, बरेली जाओ, जहां तुम्हारा मन करे वहां जाओ। लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया तो बच्चों क्या आपको घूमने का अधिकार था? आप कहोगे नहीं, इनको सस्पेंड कर दिया। किसने? राष्ट्रपति ने। किसने सस्पेंड कर दिया? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति ने सस्पेंड कर दिया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति इन्हें कुछ समय के लिए खत्म कर सकता है, कुछ समय के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन अगर बात आ जाए, कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों को खत्म करने की बात आ जाए, अगर बात आ जाए कि मौलिक अधिकारों को खत्म कौन कर सकता है, तो बच्चों क्या आप बता सकते हो? टर्मिनेट कौन कर सकता है? टर्मिनेट कौन कर सकता है? तो बताओ बच्चों, टर्मिनेट कौन कर सकता है? टर्मिनेट करने का राइट किसके पास है? सर जी वो करेगी पार्लियामेंट, वो करेगी पार्लियामेंट। वो कौन करेगी? वो करेगी पार्लियामेंट। और ये करेंगे प्रेसिडेंट। भाई सस्पेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट और खत्म कर सकती है पार्लियामेंट, यानी कि टर्मिनेट। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं, वन एंड ओनली पार्लियामेंट। आप ये भी जानते हैं, अगर इंडिया के संविधान से कोई चीज हटानी है या इंडिया के संविधान में कोई चीज ऐड करनी है, तो दोस्तों तुम्हें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बोलो यस या नो। कोई भी चीज तुम्हें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करनी है या रिमूव करनी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब एक फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया, पहले 7 थे, अब 6 रह गए। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? मतलब संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया। ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या आप जानते हैं? नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी जानते हो या नहीं? अब मैं आपको समझाऊंगा, अब जरा पहले आप समझ जाओ। इसके लिए हमने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। अब राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1978 में, और राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। हमने क्या कर दिया बच्चों? राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। अब जरा सुनिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, यहां आ जाओ। आप में से कोई एक बालक ऐसा है जो किसान का बालक है? आप, अब कई बच्चे कह रहे हैं आरती करिए क्यों रिमूव हुआ, जरा देख लो। कोई बालक ऐसा है जो किसी किसान का बालक है? अरे बताओ, है? मैं गरीब किसान का बालक हूं। आप में से भी कोई है जो किसान का बालक है?
बच्चों पता है कई बार हमारे घर में ऐसी स्थिति आ जाती है 10 रुपए नहीं होते हैं, हमें मांगने पड़ते हैं दूसरे से, भाई 10 रुपए दे दे आज यार। एक किसान के घर की ये स्थिति है। बच्चों हम किसान जो होते हैं ना, ये अपनी इस जमीन से अपनी मां से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जो किसान होते हैं ना, वो अपनी इस जमीन से अपनी मां से भी प्यार करते हैं। इसीलिए बोला जाता है ये धरती मेरी मां है, ये धरती मेरी मां है। कहा जाता है नहीं कहा जाता बच्चों? या मुझे ही लगता है या फिर सुनील शेट्टी को लगता है ये धरती सिर्फ मेरी मां है, ये धरती आग बबूले पैदा नहीं करती, ये धरती शेर भी पैदा करती है, ये सुनील शेट्टी ने कहा था। दोस्तों ये वास्तविकता ही एक किसान के लिए है। ये धरती मां है, मां जैसा प्यार करती है, समझ रहे हो ना, खाने को देती है। अब समझना दोस्तों, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक बूढ़े बाबा है जो काम कर रहे हैं। कभी खेत में बैठ के खाना खाना, बहुत अच्छा खाना लगेगा, चाहे सब्जी हो या ना हो, लेकिन खेत में बैठ के पापा मम्मी के साथ खाना खाना बहुत टेस्टी लगेगा। दोस्तों अब बात यह है कि हम इतनी सी जमीन कोई हमारी ले नहीं सकता, दूसरे वाले से लड़ाई हो जाती है। बोलो यस या नो? बोलो बच्चों, हम इतनी सी जमीन नहीं देते, दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक किसान दूसरे किसान पर चढ़ जाता है, तूने मेरी जमीन को कैसे लिया? होता है ऐसा नहीं होता? और पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान क्या कहता है, मैं पूरे जम्मू कश्मीर को ले लूंगा। बेटा अगर हमारे किसान छोड़ दिए ना तो तेरी रेल बना देंगे। ये किसान इतनी सी जमीन नहीं देते, तू पियो, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की मांग कर रहा है। अब दोस्तों हम इतनी सी जमीन नहीं देते। एक बाबा, हर कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेचना पसंद नहीं करता, चाहे वो गरीब हो या वो अमीर हो, हर कोई नहीं चाहता कि मैं अपनी जमीन बेचूं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, अरे चलो बेच दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों एक व्यक्ति आया, एक भारत सरकार की तरफ से अधिकारी आया, यहाँ एक बाबा काम कर रहे थे। बाबा से बोला, बाबा मैं तुम्हारे खेत में ऐसे एक रोड बनाना चाहता हूं, तो क्या बाबा जल्दी से रोड बनाने की आजादी दे देंगे? आप बताओ, क्या बाबा जल्दी से रोड बनाने की आजादी देंगे? उसने कहा भाई और क्या करेगा? जो बाबा एक रोड ऐसे निकालना है और यहां फ्लाईओवर सा बनाना है कुछ इस तरीके से, और यहां पे बहुत बड़ा कार्यालय बनाना है। तो बाबा का तो पूरा खेत चला गया, बाबा का दिमाग खराब हो गया। बाबा ने लट लिया और लेने के बाद ये जो अधिकारी आया था इसे पीटना शुरू कर दिया, भाग जा यहां से, दिखाई मत दे जाना। तो ये जो जमीन थी ये सरकार के काम में, डेवलपमेंट में बाधा बनने लगी। जब बाधा बनने लगी तो सरकार ने कहा भाई ये तो गलत हो रहा है, इन लोगों से पहले इस राइट को खत्म करो। मेरे प्यारे साथियों, राइट को खत्म किया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, और उसमें कहा गया कि जो आपकी जमीन है आपको अब ये देनी पड़ेगी, अब आपको ये देनी पड़ेगी अगर ये सरकार के कार्यों में काम आ रही है, बशर्ते आपको इसके लिए पैसा दिया जा सकता है। तो दोस्तों 1978 के बाद हमें वो अपनी जमीन अब देनी पड़ रही है, चाहे आप उसे देना चाहो या ना देना चाहो। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी मुझे पहले ये बताओ, जरा मुझे बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। टोटल मैंने आज अपनी क्लास अपने ऊपर पढ़ाई है, एकदम शानदार लगी होगी, बेस्ट लगी होगी, ऐसी तो मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब 12 बजे आपको मैंने बताया था कहां आना है, आपको 12 बजे गंगा माँ की क्लास करने आना है। गंगा माता की क्लास होगी आज, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे आएंगे, आप सारे बच्चे आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। दोस्तों आज कोई बैच कोई किताब नहीं बताऊंगा, सिर्फ आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, और आज तक मैंने कभी किसी से इतनी रिक्वेस्ट नहीं करी है। आज आपके सामने हाथ जोड़ के जा रहा हूं कि जैसे ही मैं क्लास खत्म करूं ठीक 12 बजे चैनल होगा एक रेलवे अड्डा 24/7, आप उस पर सारे बच्चे लाइव आ रहे। मेरे हाथ जोड़ने की लाज रख लीजिएगा, और उस क्लास को आज मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा फायदा होगा, मैं ये कह रहा हूं कि आज आपको कुछ सिखाऊंगा, आज आपको कुछ सिखा दूंगा बच्चों, आज आपको कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। तो शायद मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप क्लास में आ रहे हो, ठीक है बच्चों। नमस्कार, 10 मिनट चाय पानी पियो और आओ क्लास में।